हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर में यूज होने वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल मशीन के बारे में, जिसका नाम है कंटिन्यूअस फ्लो एनेस्थीसिया मशीन और वर्कस्टेशन। अगर बात करें हिस्ट्री या ओरिजिन ऑफ एनेस्थीसिया मशीन की, तो एनेस्थीसिया मशीन को पहले बॉयल्स मशीन कहा जाता था, क्योंकि इसे इन्वेंट किया था हेनरी एडमंड गास्किन बॉयल ने 1917 में। ठीक है, उस टाइम पे इसका नाम था कंटिन्यूअस फ्लो एनेस्थीसिया मशीन, क्योंकि इसका काम सिर्फ एनेस्थीसिया देने का था। बट आजकल इसे हम वर्क स्टेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर और भी नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, एनेस्थीसिया मशीन पढ़ने से पहले द वर्ड एनेस्थीसिया जानना जरूरी है। एनेस्थीसिया वर्ड जो है डिराइव हुआ था एक ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम है एनेस्थीसियोस, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो बॉडी होती है उसमें कोई सा भी ड्रग या फिर थ्रू नेजल कैविटी कोई सा भी गैस उसे देते हैं, जिससे क्या है वो एरिया सुन हो जाए या फिर उसका ब्रेन हेलुसिनेशन में चले जाए, जिससे ड्यूरिंग द सर्जरी सर्जन को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया 3 टाइप का होता है, दैट इज जनरल, सेडेशनल और लोकल एनेस्थीसिया। अगर बात करें जनरल एनेस्थीसिया की, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, थ्रू आईवी या फिर नेजल कैविटी के थ्रू इनहेल ड्रग देते हैं, जिससे क्या करते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनएक्टिवेट करते हैं। अब इस वजह से क्या है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो क्या है, रुक जाता है, या फिर कोई सी भी लैक ऑफ सेंसेशन या फीलिंग है वो खत्म हो जाती है, अगर इन बिटवीन द सर्जरी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम दूसरा, दैट इज सिडेशनल। सिडेशनल में हम क्या करते हैं, सेम सप्रेस कर देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को, बट थोड़ा कम डिग्री पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंजाइटी और क्रिएशन जो है वो खत्म हो जाता है, बट जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, वो चलता रहता है। थर्ड इज द रीजनल और लोकल एनेस्थीसिया। जैसे आपने देखा होगा जब डेंटल का कुछ भी होता है ना, डेंटिस्ट क्या करता है, उस एरिया को सुन कर देता है, तो या फिर हमें किसी एक साइड का ऑपरेशन करना है, तो हम क्या है उस साइड को क्या करते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग देके लोडिकेन से क्या कर देते हैं, एनेस्थाइज कर देते हैं। ठीक है, इसे हम सेडेशन भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज एनेस्थीसिया मशीन। तो एक एनेस्थीसिया मशीन एक डिस्पेंसर है जो क्या करती है, गैसेस को और वेपर्स को अलग अलग प्रोपोर्शन में पेशेंट के कॉन्शियसनेस के हिसाब से पहुंचाती है। ठीक है, अब ये गैसेस कौन कौन सी होती है, दैट इज लाइफ सस्टेनिंग गैसेस लाइक O2, ठीक है, और NO2, या फिर एनेस्थेटिक गैसेस जैसे हमारी प्रोपोफॉल। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है, अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लाइफ सस्टेनिंग गैसेस तो हमें चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो है क्या है, कॉन्शियस है, तो उसे ऑक्सीजन तो चाहिए चाहिए। और दूसरा क्या है, उसे एनेस्थेटिक गैसेस इसलिए चाहिए जिससे क्या है, आगे जब हम उसे कोई सा भी इंजेक्शन या आईवी सेडेशन दे, वो क्या है, कंट्रोल करे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, पहले हम एनेस्थीसिया मशीन को बॉयल्स मशीन भी कहते थे, क्योंकि इसका काम सिर्फ क्या था, जितने भी एनेस्थेटिक ड्रग्स है उसको पेशेंट तक ट्रांसमिट करने का। बट आजकल हम इसे वर्क स्टेशन कहते हैं, क्योंकि ये सारा काम करता है एनेस्थीसिया का, दैट इज जितनी भी लाइफ सस्टेनिंग गैसेज और एनेस्थेटिक गैसेज है उसे ट्रांसमिट करना। दूसरा, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसको थ्रू स्कैवेंजिंग सिस्टम क्या करना, निकाल देना, जिस डब्बे के अंदर क्या होता है, सोडा लाइम प्रेजेंट होता है। और थर्ड इज जितना भी रिकॉर्ड होता है पेशेंट का पुराना, वो सब स्टोर करके रखना। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारी वर्क स्टेशन या एनेस्थेटिक मशीन के अंदर कौन सी टाइप की गैसेज यूज होती है। तो सबसे पहली होती है लाइफ सेविंग गैसेज, जो है ऑक्सीजन और एयर। और अगर हम बात करें दूसरी टाइप की, दैट आर एनेस्थेटिक गैसेज, जिनका नाम है आइसोफ्लोरेन, डेसोफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड हेलोइथेन। अब ये जो होती है ना हमारी एनेस्थेटिक मशीन या वर्क स्टेशन के साथ जुड़ी हुई होती है। अब ये होती है प्री ऑपरेटिव सिडेशन, मतलब पहले बेहोश करने के लिए। अब पहले बेहोश करना जरूरी इसलिए होता है कि क्या है, वो थोड़ा सा क्या है, कॉन्शियस हो जाए, जिसकी वजह से क्या है, आगे जब भी हम उसे आईवी या हिप्नोटिक एजेंट देना, वो मेंटेनेंस रहे। ठीक है, अब जैसे बात करें एडजंक्टिव की, तो एडजंक्टिव कौन कौन से होते हैं हमारे, ओपॉइड, लिडोकेन, मिडाजोपाम। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा आईवी, जो थ्रू वीन्स चढ़ाते हैं हम। ठीक है, दैट इज प्रोपोफॉल, कीटामाइन और इथोमिडेट। अब इनका एक्शन और अच्छा हो जाता है अगर हमने अच्छे से प्री ऑपरेटिव सिडेशन किए तो। सो नेक्स्ट हमें पढ़ना है व्हाट इज प्रेशर सिस्टम। अब बहुत सारे टेक्नीशियन सोच रहे होंगे, हम तो बायोलॉजी पढ़ रहे थे, अब बायोलॉजी के अंदर ये प्रेशर सिस्टम क्यों आ गया, ये तो फिजिक्स का पार्ट है। अब स्टूडेंट्स, कभी भी वर्क स्टेशन पे काम करने से पहले हमें कुछ फिजिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए कि व्हाट इज पाउंड, ठीक है, क्या होता है स्क्वायर इंच, व्हाट इज प्रेशर, PSI क्या होता है। स्टूडेंट्स ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो हमारा वर्क स्टेशन है वो 3 डिफरेंट प्रेशर सिस्टम पे काम करता है, दैट इज हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट एंड लो प्रेशर वर्क सिस्टम। ठीक है, अगर बात करें हाई प्रेशर की, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं ना बड़े बड़े ऑक्सीजन के और नाइट्रस ऑक्साइड के, उससे क्या आता है, रिड्यूसिंग वाल्व में क्या आता है, प्रेशर आता है। उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 2000
पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है, दैट इज 2000 psi। और नाइट्रस ऑक्साइड का होता है 760 psi। बात करें इंटरमीडिएट की, दूसरा क्या होता है, हमें सेट करना होता है इंटरमीडिएट में, जिसमें क्या होता है प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और वाल्व से फ्लो मीटर में आ जाता है, जिसमें जो हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर है ना वो 40 से 50 psi हो जाता है। एंड लास्ट वो आता है लो प्रेशर सिस्टम में, जिसमें क्या है फ्लो मीटर से वो मशीन के आउटलेट में आता है, ठीक है। और तो अगर प्रेशर सिस्टम में कहीं पे भी गड़बड़ी होती है ना, तो इससे क्या होगा, शॉर्ट टाइम में जो गैस है, लाइफ सेविंग गैस, किसी पेशेंट के लिए खतरे की गैस बन सकती है। क्यों? क्योंकि अगर 100% ऑक्सीजन एक शॉर्ट टाइम में क्या है पेशेंट के अंदर जाता है, तो इससे क्या है उसकी नर्व डैमेज हो सकती है, क्योंकि उसे इतने ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल फंक्शंस ऑफ एनेस्थीसिया मशीन के बारे में। तो सबसे पहले इसका काम क्या होता है, लाइफ सेविंग गैस, दैट इज ऑक्सीजन को पेशेंट तक पहुंचाने का, ठीक है, थ्रू ब्रीदिंग सिस्टम। एंड सेकेंड इज ये ब्लेंड करता है गैस मिक्सचर्स को, जैसे एनेस्थेटिक वेपर्स होती है हमारी, ठीक है, प्रोपोफॉल। और नेक्स्ट इज ये फैसिलिटेट करता है स्पॉन्टेनियस, मतलब एकदम से, और कंट्रोल्ड असिस्टेड वेंटिलेशन विद गैस मिक्सचर टू द पेशेंट। एंड द लास्ट इज ये क्या करता है, बहुत कम कर देता है एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क को, जिससे क्या है क्लिनिकल स्टाफ या सर्जन है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, पेशेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स या फिर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनेस्थीसिया मशीन के बारे में, ठीक है। तो एक एनेस्थीसिया मशीन के अंदर क्या होता है, गैस सप्लाई होता है, जैसे लाइफ सेविंग गैसेस और एनेस्थेटिक गैसेस का, ठीक है, जो क्या करता है गैसेस फॉर्म में या पेपर फॉर्म में पेशेंट को क्या करता है, सप्लाई करता है थ्रू ब्रीदिंग सिस्टम। सेकेंड क्या होता है, प्रेशर रेगुलेटर होता है। अब प्रेशर रेगुलेटर में क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं और कुछ मीटर होते हैं, ठीक है, प्रेशर मीटर, जो क्या करते हैं उसे रेगुलेट करते हैं प्रेशर को। थर्ड इज द फ्लो मीटर, ठीक है, जो फ्लो करता है। नेक्स्ट इज द वेपराइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेफ्टी डिवाइसेस, जितने भी उसके अंदर होते हैं, कंट्रोल, ठीक है, पाइप होते हैं। लास्ट इज द ब्रीदिंग सिस्टम। और लास्ट में हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग सिस्टम जो होता है ना हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है क्या, साइकिल, और दूसरा होता है टी शेप। हमारा सबसे पहला जो कंपोनेंट है एक एनेस्थेटिक मशीन का वो है गैस सप्लाई। अब उसमें क्या होता है, गैस सिलेंडर्स होते हैं जो क्या करते हैं थ्रू पाइप्स और वाल्व्स क्या करते हैं, इसे फ्लो मीटर तक पहुंचाते हैं। अब गैस सप्लाई जो है वो क्या करता है, वेरीड अमाउंट ऑफ गैसेस को क्या करता है, सप्लाई करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारा गैस सप्लाई जो है वो खराब हो जाए तो क्या होगा, तो गैस सप्लाई खराब होने की ऐसे दो कंडीशन हो सकती है, या तो जो अमाउंट ऑफ गैस है वो बहुत ज़्यादा आ जाए या बहुत कम आ जाए। अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का अमाउंट कम आया है गैस सप्लाई से, तो क्या है बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है ब्रेन को क्या ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ब्रेन डेथ हो जाएगी और पेशेंट मर जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज अगर ऑक्सीजन क्या है एकदम से बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन में 100% ऑक्सीजन आ जाता है, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, जो नस होती है वो फट सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर बच्चों का एनेस्थीसिया मशीन है ना, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, बच्चों को न्यूनाटल फिब्रोप्लाजिया हो सकता है, या उसकी जो लंग्स के अंदर ब्रोंकस होता है ना, ब्रोंकस वो फट सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, डिफेक्ट्स है अगर गैस सप्लाई में क्या है कोई भी कमी हो जाए। तो हमारा सेकंड कंपोनेंट ऑफ एनेस्थेटिक मशीन है प्रेशर रेगुलेटर। अब प्रेशर रेगुलेट करने का काम करता है, मतलब जो प्रेशर उसे मेंटेन करना है, कितना प्रेशर किस पेशेंट को चाहिए। अब क्या होता है, वेरिएबल सिलेंडर प्रेशर होते हैं, उनके अंदर अलग अलग रेगुलेटर होता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को ऑक्सीजन इतना अमाउंट में चाहिए, एयर कितना अमाउंट में चाहिए, ठीक है। तो उसके अनकॉन्शियसनेस के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसे एयर देते हैं डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसके अंदर वेरिएबल सिलेंडर प्रेशर्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट है, इसका नाम है फ्लो मीटर। अब फ्लो मीटर का काम क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन होता है उसे ml में या लीटर में पेशेंट के ब्रीदिंग सर्किट तक पहुंचाना। अब ये कहाँ से लेकर आता है, वाल्व से लेकर आता है। तो अगर कोई सी भी गड़बड़ी होगी फ्लो मीटर के अंदर, तो क्या है, प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लेवल से क्या है पेशेंट के अंदर चले जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है उसका नाम है पेशेंट ब्रीदिंग सिस्टम। अब इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें होता क्या है, तो पेशेंट ब्रीदिंग सिस्टम एक सर्किट होता है, ठीक है, या फिर एक कह सकते हैं एक पाइप होता है, चैनल होता है, जिससे क्या है बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है ऑक्सीजन को और जो हमारी क्या है एनेस्थेटिक गैसेज है उसे ये मिक्स करता है और पेशेंट तक पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हम एक्सहेल आउट करते हैं ना, ये थ्रू स्कैवेंजिंग सिस्टम बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल गैस फ्लो सिस्टम होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, जो ब्रीदिंग सर्किट होता है ना, इसके अंदर असिस्ट और कंट्रोलिंग वेंटिलेशन होती है। और क्या करनी पड़ती है, हमें इसे अच्छे से सेट करनी होती है।
हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट का नाम है स्कैवेंजिंग सिस्टम। अब स्कैवेंजिंग सिस्टम का काम है रिमूव करना एक्सेस एनेस्थेटिक गैसेस, ठीक है, जो पेशेंट को हार्म कर सकती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या है रूम पॉल्यूशन या फिर क्या है पेशेंट को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्कैवेंजिंग सिस्टम में क्या होता है, एक डब्बा होता है जिसके अंदर सोडा लाइम होता है, जो क्या करता है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना उसे क्या कर देता है, रिमूव आउट कर देता है। इसके अलावा हमारा एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं वेपराइजर। वेपराइजर का काम क्या होता है, कोई भी लिक्विड होता है, ठीक है, उसको क्या कर देना, वेपर फॉर्म में चेंज कर देना और गैसियस फॉर्म में चेंज कर देने का काम होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एनेस्थेटिक एजेंट होता है, ठीक है, जो कोई लिक्विड में होता है, कोई किसी फॉर्म में होता है, ये उसे वेपर फॉर्म में कर देता है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। होप यू ऑल एंजॉय एंड गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। सो इसी के साथ मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। Hope you like this video, like, subscribe and share.